चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में विवादों में रहे जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन बड़ा विवाद देखने को मिला। जहां जमीयत उलेमा ए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, मनु थे यानी आदम थे। बस उनका ये कहना और बवाल शुरू हो गया। जमीयत उलेमा ए हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना मदनी ने कहा कि मैंने पूछा कि जब कोई नहीं था, ना श्री राम थे, ना ब्रह्मा थे और ना शिव थे, जब कोई नहीं था तो मन्नू पूछते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूछते थे, बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूछते थे। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है। अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। मौलाना के इस बयान का जैन मुनि लोकेश ने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए था, इस तरह के बयान कहां तक जायज हैं। मुनि लोकेश ने मन से ये बात कही, जिसके बाद वो कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद ही दूसरे धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम छोड़ दिया। को उतारा है, हम उसी के वही हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं, नबियों के पूर्वज हैं, रसूलों के पूर्वज हैं, हिंदुओं के पूर्वज हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, ईसाइयों के, सारी दुनिया के। क्या अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम 1400 साल से इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हमें कभी छेड़ा नहीं गया। तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। सहमत नहीं है, हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवाय ये जो कहानी ओम, मन्नू, अल्लाह, उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के, सद्भावना के सम्मेलन को। तो देखिए, बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है, अभी आपको सुनवा रहे थे। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। बंसल न्यूज के भी सवाल हैं, बंसल न्यूज के भी कई सवाल इस मामले में हैं। देश जोड़ने का काम करने में अधिवेशन माना जाता है, लेकिन ऐसे में तोड़ने की बात क्यों? बयान देने से पहले तथ्यों पर मंथन क्यों नहीं किया गया? क्या अधिवेशन में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है? क्या जैन मुनि का मंच छोड़कर जाना ही सही है? क्या मंच पर बातचीत से हल नहीं हो सकता था ये मसला? ये कई सवाल हैं जो बंसल न्यूज के कई लोगों के जहन में आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है, बड़ा बयान यहाँ पर सामने आ रहा है। तो देश जोड़ने का अधिवेशन है, लेकिन तोड़ने की बात यहाँ पर कही गई। मंच से बयान देने से पहले तथ्यों पर मंथन क्यों नहीं हुआ? क्या अधिवेशन में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है? ऐसे में क्या जैन मुनि का मन छोड़कर जाना सही है? और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ आचार्य परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महंत महानिर्वाणी अखाड़ा से जुड़ गए हैं। साथ ही काजी सैयद अनस अली जी, जो कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं एमपी से, वो भी जुड़ गए हैं। दोनों का बंसल न्यूज पर मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आचार्य जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये बयान आपने सुना होगा, दर्शकों को भी हम सुना रहे थे। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये पहचान है कि धर्मों को जोड़ने का काम किया जाता है, लेकिन मंच से इस तरीके का बड़ा बयान आया है। क्या उचित है मंच से इस तरीके का बयान देना? जी, किनसे पूछ रहे हैं? सबसे पहले अवधेश जी, आपके पास मैं आई हूं, आपसे सवाल कर रही हूं। अच्छा जी जी, देखिए, बयान देना ये तो आखिर बयान मंचों से ही दिए जाते हैं, लेकिन अज्ञानतापूर्ण बयान देना, हास्यास्पद बयान देना, देश को भ्रमित करने वाला बयान देना अपने आप में गलत है। जब हमको किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हम ABCD भी उसकी नहीं जानते, तो कम से कम लाखों लोगों के बीच में एक्सप्लेन करना ये मूर्खता है। अब मैं तो पहले मदनी जी से ये पूछना चाहूंगा कि मदनी जी ने किससे पूछा कि मनु किसकी पूजा करते थे? वो धर्मगुरु कौन थे? क्या किसी शंकराचार्य से पूछा? क्या किसी आचार्य से पूछा?
क्या किसी विषय विशेषज्ञ से पूछा? उस व्यक्ति का नाम मदनी जी सबसे पहले बताएं कि किस व्यक्ति ने कह दिया कि मनु ओम की पूजा करते थे और ओम का अर्थ हवा है। अभी वो अपने बयान में कह रहे थे कि ओम का अर्थ मतलब हवा, जो दिखाई नहीं देती, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ओम का अर्थ सनातन धर्म में हवा नहीं है। सनातन धर्म में ओम का अर्थ है नाद। नाद का मतलब होता है ध्वनि। वह ध्वनि जो कि सृष्टि के पूर्व भी इस ब्रह्मांड में गुंजायमान थी, जब से सृष्टि संचालित हो रही है तब भी ब्रह्मांड में गुंजायमान है और भविष्य में भी गुंजायमान रहेगी। उसी का, उस ध्वनि का, उस सनातन ध्वनि का हम नाद के रूप में ध्यान करते हैं, हम नाद के रूप में उपासना करते हैं। नाद को हम ब्रह्म कहते हैं, नाद ब्रह्म। तो ओम की उपासना सनातन धर्म में नाद की उपासना है, जिसे जब अक्षर के रूप में लिया गया तो फिर हमने उसको शब्द ब्रह्म कहा, शब्दम ब्रह्मा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब मदनी जी को सनातन धर्म के बारे में इतना भी ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म में हवा को ब्रह्म नहीं कहा गया है, पहले तो मुझे लगता है मदनी जी को यह भी नहीं मालूम होगा कि ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या अंतर है। तो भैया, जब आप हमारे धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते तो उन लाखों लोगों में बैठ करके आप क्यों हमारे धर्म की व्याख्या कर रहे हैं? आपने कह दिया कि उसी ओम को हम अल्लाह कहते हैं, बिल्कुल। उसी हवा को हमारे साथ काजी सैयद जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। खुदा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, उसी को आप ईश्वर कहते हैं। भैया, हम हवा को ईश्वर नहीं कहते। आचार्य जी, रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर। काजी सैयद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास आऊंगी, प्रतिक्रिया मैं लूंगी। यहाँ पर सैयद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जी, यहाँ पर आपने सुना आचार्य जी क्या कह रहे थे। कुल मिलाकर जब भी आप कोई बयान देते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तथ्यों पर मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत के लिए कहा जाता है ना हिंदू से ना मुसलमान से, भारत चलता है संविधान से। और ऐसे में इस तरीके का बड़ा बयान देना, वो भी मंच से, ये सवाल मैंने अभी आचार्य जी से भी पूछा, क्या उचित है? क्योंकि देखिए, बयान आपने सुना होगा, वहां पर कहा गया है कि अल्लाह और जो मनु है वो एक ही, अल्लाह जो ओम है वो एक ही है। कितना सही है, आप इसको कैसे देखते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया है, उस बयान को समझने की जरूरत है। देखिए, जो बयान उन्होंने दिया है वो उसमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि वसुदेव कुटुम्बकुम और अल खल्क़ु अयालुल्लाह, उसी को कहा गया है कि जो पूरी इंसानियत है वो एक कुंबा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब के सब भाई हैं। और इस्लाम धर्म ये कहता है कि तमाम इंसानों का पालने वाला अल्लाह है। अब आप उसको ओम कहें, गॉड कहें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर इस्लाम ये कहता है, मुसलमान ये समझते हैं। तो ये जरा समझने की जरूरत है, बारीकी चीज है, थोड़ी सी बारीकी से इसको समझिए कि इस्लाम ये कहता है कि तमाम इंसानों का रब एक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंसान हैं वो कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, उनको मोहब्बत की निगाह से देखना है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, उनसे अच्छे मामलात करना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने आपके सामने कुरान करीम की सबसे पहली सूरत की आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान ये कहता है कि हमने के तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है, मुसलमानों का रब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। और फिर आगे कुरान में ये कहा गया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जी, मंच पे इस तरीके का बयान कि अल्लाह और ओम एक है। जी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पर ये जो बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं ये बयान और लोग तक भी पहुँचेगा, तो क्या ठेस नहीं उनके भावनाओं को पहुँचेगी यहाँ पर? अरे मैं उसके पस मंजर में भी आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम आलम के लिए जितने भी लोग हैं।
अब दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि मंच से बयान देना, देखिए क्या होता है, ये एक मिजाज होता है। मौलाना अरशद मदनी साहब की उम्र ज्यादा है, वो बुजुर्ग हैं। जब घर का बड़ा ये देखता है, जब अब हम सब एक घर में रहते हैं, जब घर का बड़ा देखता है, ये देखता है कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो उस बड़े की जिम्मेदारी होती है कि एक मरतबा समझा दिया, 2 मरतबा समझा दिया। आज मुल्क के हालात ये हैं, भारत के हालात ये हैं कि जगह जगह फसादात हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, दूसरी दुनिया। ठीक है, आचार्य जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपने सुना है यहाँ पर सैयद जी क्या कह रहे हैं, कितना आप इससे वाकिफ रखते हैं, कितना इसको ठीक मानते हैं? जी, मैं इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता, क्योंकि समझाता वो है जो स्वयं समझा हुआ होता है। जब अरशद मदनी जी को स्वयं नहीं मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं, उसके मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो दूसरों को क्या समझाएंगे? और जब ऐसे ही सब एक हैं और सबके लिए आपको जीना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, तो फिर इस देश में जो हुआ है, जो हिस्ट्री है, उसका क्या मीनिंग है? इनको बताना चाहिए अभी कि आप ये सिखाता है कि हम दूसरे को मारें, आतंकवाद फैलाएं, गर्दनें काटें लोगों की। अब तक की हिस्ट्री क्या कहती है? हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार हुआ मुगल काल में? कौन नहीं जानता? हम दोहराना नहीं चाहते, हम उसको कुड़ेदना भी नहीं चाहते, लेकिन हुआ क्या, ये हमको सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वो हमको बताएं कि ओम का अर्थ हवा आखिर उन्होंने कहां से सीखा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बड़ा बयान सामने आ रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो अफरा तफरी का माहौल है वो बन गया है, बयानबाजी देखने को मिल रही है, सियासत गर्मा गई है। फिलहाल